हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट कैम क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB की जो पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी आती है उसका सिलेबस क्या है। और 22 जुलाई को आपका DSSB के पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हम आपको डेली 5 PM पर फ्री लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, आपको सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस को प्रिंट कराकर डाउनलोड करा के रख लेना है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप इस सिलेबस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इस बार DSSB के पीजीटी के फॉर्म को नहीं भरा है तो अगली बार जब भी वैकेंसी आए तो उसके लिए आप पहले से पहले कैसे तैयार रहें। इन आखिरी के एक महीने में जो एग्जाम का टाइम बचा हुआ है, लगभग 1 से 40 दिन लगभग एग्जाम के बचे हुए हैं, तो इन 40 दिनों में आप किस तरीके से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, इन सारी चीजों की चर्चाएं आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आप DSSB सर्च करें, DSSB पीजीटी केमिस्ट्री ऑफिशियल सिलेबस, या फिर डायरेक्टली इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैं, वहां से आप जाकर उसको देख लेना। लिंक क्लिक करोगे, जैसे ही आप लिंक क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर ऊपर देखिए आप कंटेंट इंडिकेटिव सिलेबस, सिलेबस के अंदर आपको मिलेगा ये ऑफिशियल सिलेबस। यहाँ पर इंडिकेटिव सिलेबस ऑफ पोस्ट कोड 82724 पीजीटी केमिस्ट्री मेल एंड फीमेल इन डीओई एंड एनडीएमसी। जैसे यहाँ पर डाउनलोड एंड व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये सिलेबस पूरा का पूरा ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका किसका सिलेबस है? ये आपका पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस है। दिस इज द सिलेबस ऑफ पीजीटी केमिस्ट्री। पीजीटी केमिस्ट्री का आपका क्या है? ये सिलेबस है। और इसको आपने क्या करना है, अब वन बाय वन बड़ा ध्यान से देखना है, समझना है कि इसमें क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक्स बहुत ज्यादा नंबर्स में दिए हुए हैं। तो कैसे कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, या फिर क्या आपका सीक्वेंस होना चाहिए लास्ट के 1 मंथ में, आप किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यूज क्या करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, या फिर पीवाईक्यू बैंक आपको देखनी है। मैट कैम क्लासेस के ऐप पर आपको मिल जाएगी DSSB की, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज। ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके लिए 5 PM पर हम लोग डेली फ्री लाइव क्लासेस इस ऐप पर, इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि लाइव क्लासेस लगातार होती रहे। तो उसमें हम डेली टू डेली कुछ ना कुछ तुम्हें बताते हैं। ठीक है, तो देखिए, सिलेबस पहले देख लेते हैं, फिर ये सारी बातें उसके बाद बताता हूं मैं आपको। देखिए, सिलेबस में आप अगर देखेंगे तो 70 टॉपिक्स लिखे हुए हैं। पहली बात तो ये समझो, टॉपिक्स की संख्या बहुत ज्यादा लिखी हुई है। अगर मैं इसको पूरा स्क्रॉल करूं ना, यहाँ पर ऐसे करके स्क्रॉल करके जाऊंगा तो देखिए टोटल 70 टॉपिक्स बनकर आते हैं। तो 70 टॉपिक्स तो भाई इसका मतलब है बहुत ज्यादा है, इतने तो केमिस्ट्री में टॉपिक भी नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा गया, सिलेबस को थोड़ा सा ऐसे ओपन कर करके लिखा हुआ है। तो टॉपिक्स तो जितने जनरल होते हैं वही हैं, बट उनको अलग अलग फॉर्म में लिख रखा है। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये एक टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, कहां से पढ़ना है आपको? आपको पढ़ना है जेई नीट लेवल का पढ़ना है। कहां से पढ़ना है? सबसे पहले तो आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सिलेबस को कवर करने की, वो होनी चाहिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, जब एनसीईआरटी आपने पढ़ ली तो उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सेकंड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए जेई लेवल की प्रिपरेशन, जेई लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, और ड्यूरिंग दिस ऑल आपको पीवाईक्यूज देखते रहने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, और सिर्फ DSSB के ही नहीं सॉल्व करने हैं, सारे स्टेट्स के सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आपको पूरा आइडिया रहेगा आपके टॉपिक का। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखिए ये मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इसके बाद ये दिया हुआ है स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर में आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों पार्ट आ जाएंगे, गैसेस स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक होता है वो है। इक्विलिब्रियम में आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम भी होगी, और आयनिक इक्विलिब्रियम का भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया रखना है, जो जेई लेवल का होता है। इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री है एक टॉपिक आपका। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ ही एक टॉपिक होता है रेडॉक्स रिएक्शंस का। ठीक है, जिसमें एन फैक्टर, ये सारी चीजें आपने हो सकता है पढ़ी हो। इसके अलावा सॉल्यूशन है ये, तो ये सॉल्यूशन देखिए, स्टेट ऑफ मैटर में जो लिक्विड स्टेट होता है ना, वही है सॉल्यूशन। तो ये अलग से भी लिख रखा है। इसके बाद ये केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। इसके बाद ये आपका थर्मोडायनेमिक्स है। तो थर्मोडायनेमिक्स में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी है सिलेबस में, और स्टैटिस्टिकल भी आपके सिलेबस में लिखी हुई है, तो उसका भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया रखना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी एनसीईआरटी में जो इंडेक्स है ना, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सिलेबस है।
कैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हाइड्रोजन हो गया, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनोमेटालिक्स हो गई, हाइड्रोकार्बन हो गए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गए, हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स हो गई, फिनॉल्स, एल्कोहल, ईथर, एसिड्स, एमीन्स, पॉलीमर्स हो गए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गई। ठीक है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड दियर एप्लीकेशन, तो भाई ये भी आपका कोऑर्डिनेशन से ही रिलेटेड टॉपिक है, ये भी आपको कोऑर्डिनेशन से ही रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा सुप्रा मॉलिक्यूलर और फोटो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ये ग्रुप थ्योरी भी है देखो आपकी। केमिस्ट्री ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये तो ऑलरेडी आपका कोऑर्डिनेशन में एक तरीके से आ जाता है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अलग से हो गए। इसके बाद इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ये क्या टॉपिक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन में आपको पढ़ाया जाएगा, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन मैकेनिज्म का हल्का हल्का आइडिया कि भाई एसोसिएटिव मैकेनिज्म, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा कैटेलिसिस हो गई और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, इनऑर्गेनिक रिंग्स, केजेस एंड मेटल क्लस्टर, तो भाई ये आ जाता है आपका किसमें, मेन ग्रुप में भी आता है थोड़ा सा इसका पार्ट, और थोड़ा सा पार्ट इसका ऑर्गेनोमेटालिक्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये वहां से रिलेटेड है। इसके अलावा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स का सॉल्यूशन, ये क्वांटम में आता है, क्वांटम में आ जाता है आपका। इसके बाद नैनो केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रल टेक्निक्स में एनएमआर हो गया, ईपीआर हो गया, ईएसआर हो गया, इनका बेसिक्स का आपको आइडिया लेना है। ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री, फिर से ऑर्गेनोमेटालिक्स के बारे में लिख दिया। बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से लिख दी, एनालिटिकल केमिस्ट्री फिर से लिख दी, मटेरियल केमिस्ट्री या फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री या फिर रेडियो केमिस्ट्री, ये हो गया एक टॉपिक। ग्रीन केमिस्ट्री हो गई आपकी टॉपिक। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए कैसे सिलेबस दिया हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल वैसे ही कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट, स्टीरियो केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब एनएमआर, आईआर, ये सारी चीजें। इसके बाद रिएजेंट्स हो गए, इसके बाद फोटो केमिस्ट्री हो गई ऑर्गेनिक वाली, पेरीसाइक्लिक हो गई, और ये हो गए मतलब मेन। इसके बाद एडवांस ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ये भी आपका रीजेंट में ही आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स, ये भी आपका क्या है, और बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो आ जाता है। इस तरीके से देखो। अब इसके बाद देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्वांटम फिर से अलग से लिख दी है, फिर इसके बाद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स फिर से अलग से लिख दी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिर से लिखी हुई है, काइनेटिक्स फिर से लिखी हुई है, मैक्रोमोलिक्यूल्स फिर से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना क्या है इसका मतलब। इसके अलावा देखो ये टर्पीन्स, ये कुछ कुछ टॉपिक हैं जो अलग से मेंशन है कि टर्पीन्स हो गए। ठीक है, इसके बाद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में भी लिखा हुआ है कि हेट्रोसाइक्लिक भी है सिलेबस में। इसके बाद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड डिफ्रैक्शन मेथड, ये हो गया। इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हो गया ओपन सिस्टम की थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल पोटेंशियल, वो सारी चीजें। ट्रांसपोर्ट फेनोमेना हो गया। इसके बाद स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी दे रखी है, एडवांस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बोल रखी है, कंप्यूटेशनल मेथड बता रखे हैं। इसके बाद देखिए फिर से वही सारी चीजें कि क्वांटम भी है, ठीक है, काइनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो कि फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपने इसका नाम सुना होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मैक्रोमोलिक्यूल, बायोफिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ मटेरियल, सरफेस फिर से लिख दिया। अब मेटल आयन कैटालिसिस, मेटल आयन कैटालिसिस ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो मेटल आयन कैटालिसिस हो गया आपका ये। कन्वेंशनल टेक्निक्स हो गई। इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। इसके बाद न्यूक्लियर, एनालिटिकल और सॉलिड स्टेट भी देखिए सबसे लास्ट में लिखी दी है। तो ऐसे तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा, तो इसके लिए पता है आपको क्या करना है, अब मैं बताता हूं आपको करना क्या है। आप सबसे पहले पहले तो इस सिलेबस को प्रिंट कर लीजिए। इसके बाद आप एक हेडिंग बनाइए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले आप जनरल टॉपिक लिखिए जो आपके एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के सारे टॉपिक पढ़ने, एनसीईआरटी के सारे टॉपिक पढ़ने, एक क्विक रिवीजन करके छोड़ देना। इसके बाद जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके एमएससी लेवल की थी ना, उसमें जो जो आपके टॉपिक्स थे कौन कौन से, कि बॉन्डिंग हो गई, ठीक है, बॉन्डिंग के साथ ऑर्गेनोमेटालिक्स हो गई, इसके बाद कोऑर्डिनेशन हो गई, ठीक है, कोऑर्डिनेशन हो गई, इसके बाद आपकी एफ ब्लॉक हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में ही आपका डी ब्लॉक भी आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद आपका मेन ग्रुप हो गया, ठीक है, मेन ग्रुप हो गया। इसके बाद फिर आपका आ गया इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें ईएसआर, ईपीआर, ये सारी चीजें, ईएसआर, ईपीआर, ये सब हो गया। ठीक है, तो ये हो गए एक रेगुलर टॉपिक्स। ठीक है, ये रेगुलर टॉपिक्स हो गए। तो पहले आपको ये रेगुलर टॉपिक्स तैयार करने हैं। कहां से तैयार करने हैं, तो देखिए जैसे ये बॉन्डिंग हो गया, ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक्स आपको एमएससी लेवल का तैयार करना है।
इवन नेट लेवल का तैयार नहीं करना है, एमएससी लेवल का तैयार करना है। बहुत ज्यादा आपको हायर स्टडी नहीं करनी है, बट बेसिक्स आइडिया होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन रूल का आइडिया होना चाहिए। तो नेट की आप कोई रिवीजन क्लास देख सकते हो। कोऑर्डिनेशन, देखो ये सारे के सारे टॉपिक आपको एमएससी लेवल के तो तैयार होने ही चाहिए। जो टॉपिक एमएससी लेवल के ही हैं वो तो ठीक है, बट जो टॉपिक जैसे ये बॉन्डिंग वाला है, ठीक है, या फिर जो आपका ये कोऑर्डिनेशन वाला है, ठीक है, या फिर आपका ये एफ ब्लॉक है, तो जो टॉपिक आपके जेई लेवल में ज्यादा मैच करते हैं, जो टॉपिक मतलब जेई लेवल से भी मैच करते हैं, उनके लिए आप जेई लेवल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब आप पहले जो कन्वेंशनल टॉपिक है इनऑर्गेनिक के उनको लिखकर तैयार करिए, उसके बाद जो टॉपिक इसके अलावा लिखे हुए हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, उन्हें सबसे लास्ट में तैयार करना। बट पहले आप इनऑर्गेनिक के कन्वेंशनल टॉपिक तैयार करो, इसके बाद सिमिलरली ऑर्गेनिक के कन्वेंशनल टॉपिक तैयार करो, ऑर्गेनिक के भी आप सिमिलरली कन्वेंशनल टॉपिक तैयार करो कि ऑर्गेनिक जैसा आप पढ़नी चाहिए, कैसे कि आपकी जीओसी हो गई, स्टीरियो हो गई, ठीक है, इसके बाद एरोमेटिसिटी हो गई, इसके बाद रिएक्टिव इंटरमीडिएट हो गया, देन रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, ठीक है, देन रिएजेंट हो गया, ठीक है, देन रिएजेंट के बाद आपका नेम रिएक्शन हो गई, ठीक है, देन हेट्रो हो गया। ये पूरी की पूरी आपको जेई लेवल की प्रिपरेशन करनी, ठीक है, पूरी की पूरी आपको जेई लेवल की प्रिपरेशन करनी है। और साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू सॉल्व करते रहना, ठीक है। इसको नेट लेवल की प्रिपेयर करने की कोशिश मत करना, जेई लेवल की पहले तैयार कर लो। फिर इसके बाद लास्ट में जो एनएमआर या फिर ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसे आप नेट लेवल का थोड़ा बहुत देखकर जाओ। इसी तरीके से अगर आप बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल में भी आप पहले टॉपिक लिखिए जो नॉर्मली आपके फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक होते हैं, ठीक है, ये काइनेटिक्स हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रो हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रो के बाद सॉलिड हो गया, सॉलिड के बाद लिक्विड हो गया, लिक्विड के बाद आपका गैस हो गया, गैस के बाद आपका पॉलीमर हो गया, ठीक है, इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री हो गई, इसके बाद फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, फिजिकल स्पेक्ट्रो जिसे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रो बोलते हैं, इसके बाद आपकी ग्रुप थ्योरी हो गई। तो इनको भी आपको क्या करना है, तैयार करना है। जो टॉपिक आपके काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गए, ये वाले सारे टॉपिक आप जेई लेवल के प्रिपेयर करके जाएंगे। साथ ही साथ एमएससी का भी एक बार जो आपके बुक है जनरल वाली, जो सिंपल सिंपल एमएससी की बुक है, उनको देख लेना एक बार, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको जो टॉपिक्स ये हैं सरफेस पॉलीमर वाले, ये भी आपको जेई लेवल के तैयार करने हैं कि सरफेस केमिस्ट्री हो गई। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको इसके लिए पीवाईक्यू सॉल्व करते रहने पड़ेंगे। तो पहले आप इन कन्वेंशनल टॉपिक को तैयार करिए, फिर इसके बाद आप इस सिलेबस को प्रिंट करके इसमें बचे हुए टॉपिक्स को आपको उसके लास्ट में तैयार करना है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, इस तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। इसके लिए आप जेई लेवल की बुक्स, ठीक है, जेई लेवल की बुक हो गई, ठीक है, जेई लेवल की बुक्स प्रिपेयर कर सकते हैं, प्लस एमएससी की जो आपकी जनरल बुक्स होती हैं, सिंपल बुक्स होती हैं, ये दो बुक्स को प्रिपेयर करना है। प्रैक्टिस कहां से करनी है, जेई लेवल के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, और साथ ही साथ आपको जो पीजीटी के पीवाईक्यूज हैं ये सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ आपको टेस्ट देने हैं, लगातार टेस्ट सीरीज देनी है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए आप मैटकेम क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको पीवाईक्यू बैंक, टेस्ट सीरीज, सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। ना मानो तो मैं यहाँ पर तुमको दिखा देता हूँ, जैसे तुम मैटकेम क्लासेस सर्च करो गूगल पर, ठीक है, ये आपको वेबसाइट मिलेगी। वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर आप जाओ इसमें टेस्ट सीरीज में, टेस्ट सीरीज में जाओगे तो आपको जैसे 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 ये पीजीटी की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ये पीजीटी की टेस्ट सीरीज देखिए डी ट्रिपल एस बी के लिए भी अवेलेबल है। तो इसमें आपको क्या है, इसमें आपको सारे टॉपिक्स जो है ना जैसे सिलेबस में मेंशन है उस तरीके से यहाँ पर सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, और सबसे लास्ट में इसमें आपके मॉक टेस्ट भी हैं। तो आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं जो मेजर टेस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा ऑल कोर्सेज में आप जाएंगे तो वहां पर आपको पीजीटी केमिस्ट्री का कोर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। मैटकेम क्लासेस गूगल पर सर्च करना मिल जाएगा, अदरवाइज मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से। और फ्री क्लासेस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली 5 PM पर फ्री लाइव क्लासेस प्रोवाइड होती हैं पीजीटी केमिस्ट्री की इस चैनल पर। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर रख लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका भी जवाब यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम 22 जुलाई को होने वाला है, पूरे जोरों शोरों से
तैयारी में लगे रहिए और उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि हम आपके नंबर बढ़ाएंगे ही, कम नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।